हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कैट्स प्रोग्राम के बारे में। कैट्स प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको लेकर के उत्साह चरम पर है, क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित की जाएंगी जो कि भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होंगी। और इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से हाल ही में कैट्स वॉरियर को लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर इसके डेवलपमेंट की बातें की गई थी। कैट्स वॉरियर बेसिकली एक अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल है जो कि एज अ लॉयल विंगमैन सर्व करने वाला है एक मैन्ड फाइटर के लिए, और इसका इस्तेमाल डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स में किया जाएगा। ये 1 टन वेट क्लास का एयरक्राफ्ट होगा जो कि अलग अलग मिशन को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएगा। तो यहाँ पर कैट्स वॉरियर के बारे में तो हम सब जान चुके हैं, लेकिन एक चौंकाने वाली रिपोर्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से सामने रखी गई है। IDRW की रिपोर्ट पे ये कहा जा रहा है कि कैट्स वॉरियर से हट के इस समय इसका एक बड़ा वेरिएंट भी अंडर डेवलपमेंट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, जिसको हम कैट्स वॉरियर 2 के नाम से जानेंगे। कैट्स वॉरियर 2 कैट्स वॉरियर की तुलना में बड़ा होगा, इसकी कैपेबिलिटी भी काफी ज्यादा होगी। इसका जो ऑल ऑफ वेट होगा तकरीबन 5 टन का होगा, और इसको पावर करने के लिए डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन यानी STFE-25 का इस्तेमाल किया जाएगा। कैट्स वॉरियर 2 को लेकर के ये कहा जाता है कि सही मायने में ये एक गेम चेंजर ड्रोन होगा, क्योंकि ये अपने साथ 400 से लेकर के 500 किलोग्राम के वेपन पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा। और इसका जो इंड्योरेंस टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, क्योंकि ये ड्रोन तकरीबन 10 घंटे के इंड्योरेंस टाइम के साथ में आएगा। इसकी सर्विस क्रूज एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये 35,000 फीट होने वाला है, और ये भारतीय वायुसेना को एक बेहतरीन ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगा। मौजूदा समय में अगर हम कैट्स वॉरियर 2 की बात करें तो ये डिज़ाइन फेजेस में है, और इसकी डिज़ाइन को मैच्योर किया जा रहा है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके और फ्यूचर की जो वॉरफेयर है उसको ध्यान में रख करके इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये जो ड्रोन है ये तभी हमें देखने को मिलेगा जब भारत में STFE-25 इंजन का सर्टिफिकेशन पूरा हो जाएगा, जो कि 2027 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये लगता है कि STFE-25 के सर्टिफिकेशन में देर हो सकती है, तो वो रशियन AL-55I इंजन को भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि 17 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। हालांकि ये एक आंतरिक समाधान होगा, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल कैट्स वॉरियर 2 में किया जा सकेगा। ये जो डेवलपमेंट है अब लोगों के मन में थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है कि क्या ये ड्रोन घातक से भी ज्यादा घातक होगा। जी हाँ, आपने हेडिंग में यही पढ़ा है कि क्या ये ड्रोन घातक से भी ज्यादा घातक होने वाला है। तो आपको बताते चलें कि ये एक अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल है जो कि एज अ लॉयल विंग मैन सर्व करेगा, और ये घातक अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल प्रोग्राम से कमजोर थोड़ा कम होगा, यानी कि ये बिलो होगा, क्योंकि इसके पीछे की वजह है घातक अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल प्रोग्राम जो है इसके अंतर्गत 13 टन वेट का या 13 टन ऑल ऑफ वेट का एक ड्रोन विकसित किया जा रहा है, जो कि साइज में लगभग लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A के सिमिलर होगा। वही कैट्स वॉरियर 2 की बात करें तो ये उससे साइज की तुलना में भी कम है, और कैपेबिलिटी वाइज भी थोड़ा कम है, क्योंकि ये घातक की तुलना में कम पेलोड को कैरी करेगा, और इसको पावर करने के लिए भी एक कमजोर इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये अपना अलग उद्देश्य की पूर्ति करेगा और घातक अलग उद्देश्य की पूर्ति करेगा। एक तरफ जहां कैट्स वॉरियर 2 में STFE-25 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहीं घातक UCAV में ड्रॉय कावेरी इंजन इस्तेमाल किया जाना है, जो कि बेसिकली 46 किलोमीटर का ड्रॉय थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। लेकिन बढ़िया बात यह है कि ये दोनों ड्रोन भारत में जो आत्मनिर्भरता है इसको सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम तुर्की को देखें तो तुर्की के द्वारा भी एक के बाद एक जो एडवांस ड्रोन है वो विकसित किए गए हैं, जो कि अलग अलग साइज और अलग अलग वेट कैटेगरी के हैं, और ये सभी ड्रोन आज के मॉडर्न वॉरफेयर में काफी घातक साबित हो सकते हैं। एक समय लॉयल विंगमैन ड्रोन कॉन्सेप्ट काफी फिक्शनल लगता था और इसे किसी साईफाई मूवी के जैसे माना जाता था, लेकिन अब ये वास्तविकता का रूप ले चुका है। आपने हाल ही में देखा कि BAE सिस्टम के द्वारा भी एक एडवांस लॉयल विंगमैन विकसित कर लिया गया है। इसकी पहली उड़ान भी पूरी कर ली गई है। SU-57 फैलन के लिए भी एक लॉयल विंगमैन विकसित किया जा चुका है। F-35 और F-22 जैसे एयरक्राफ्ट्स के लिए भी एक लॉयल विंगमैन अमेरिका ने विकसित कर लिया है। तो भारत इसमें कैसे पीछे रहता। भारत भी यहाँ पर अलग अलग जो लॉयल विंगमैन ड्रोन कॉन्सेप्ट है इनको लेकर के आगे बढ़ रहा है। अब अगर हम कैट्स प्रोग्राम के बारे में बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि कैट्स प्रोग्राम के अंतर्गत सिर्फ कैट्स वॉरियर का निर्माण ही भारत में नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा कैट्स अल्फा, कैट्स हंटर और जो एक सूडो सैटेलाइट है ये भी विकसित किया जा रहा है,
और इनकी एक मदरशिप जो कि तेजस मैक्स होगी वो भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत विकसित की जा रही है, जो कि इन लॉयल विंगमैन को कंट्रोल करने के काम में आएगी। कैट्स अगर हम वॉरियर 2 की बात करें तो चलिए ये तो फिर भी फ्यूचर है, लेकिन अगर हम कैट्स वॉरियर की बात करें तो इसके बीच तो 2019 में ही बो दिए गए थे, जब हमें पता चला था पहली बार कि भारत में एक ऐसा ड्रोन विकसित किया जा रहा है कि 1.6 टन का होगा और ये हर प्रकार के मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। और उस समय सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र था इसकी यूनिट कॉस्ट, क्योंकि एक्सपेक्ट की गई थी तकरीबन 50 करोड़ रुपए या अप्रोक्सीमेटली $6.7 मिलियन, जो कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मानी जाती है किसी भी ट्रेडिशनल फाइटर जेट की तुलना में। क्योंकि अगर आप इसको तेजस से कंपेयर करें तो तेजस की खुद की जो यूनिट कॉस्ट है ये $43 मिलियन की हो जाती है, जबकि कैट्स वॉरियर की जो यूनिट कॉस्ट आने वाली है ये $6.7 मिलियन की आने वाली है। कैट्स वॉरियर बेसिकली एक स्टेल्थ ड्रोन है जो कि एनिमी के एयर स्पेस को पेनिट्रेट कर सकता है और उसमें सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस और स्ट्राइक मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है बिना एनिमी के रेडार्स को पता चले। और इससे जो पायलट की सेफ्टी है ये भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती और मिशन भी पूरे हो जाते हैं। तो ये चीजें भारत के लिए काफी यहाँ पर इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं। कैट्स वॉरियर के टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो कैट्स वॉरियर में आपको एक इंटरनल वेपन बे देखने को मिलेगी, जहां पर ये अलग अलग प्रकार के मिसाइल्स को और म्यूनिशन को कैरी कर सकेगा, जिन्हें ये एनिमी टारगेट में डिप्लॉय कर सकता है। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी होगा। इसको पावर करने के लिए PTW इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें आपको एडवांस जो रेडार सिस्टम है ये भी देखने को मिलेंगे, जो कि परफॉर्मेंस को काफ़ी इन्हांस करेंगे और सिचुएशनल अवेयरनेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। कैट्स वॉरियर का डेवलपमेंट कहां तक पहुंचा, अगर हम इसका जवाब देने की कोशिश करें तो हाल ही में 28 मई को एक रिपोर्ट या 28 अप्रैल को एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर कहा गया था कि इसके लिए जो एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स हैं इनके निर्माण की शुरुआत कर दी गई है। और ये एडवांस कंपोजिट मटेरियल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं और आगे चल के एक जो फुल स्केल मॉडल है वो इसका बनाया जाएगा। इनको पावर करने के लिए PT7 इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे और ये ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी और इससे एक्सटेंडेड रेंज वो प्रदान करेंगे। अब अगर हम बात करें इसके फुल स्केल प्रोटोटाइप की तो माना जा रहा है कि 2025 से 26 तक इसका जो फुल स्केल मॉडल है उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा और उसके बाद सारे टेस्ट को पूरा करने के बाद ये प्रोडक्शन में उतारे जाएंगे। इनिशियली तकरीबन बताया जा रहा है कि 140 से ज़्यादा जो कैट्स वॉरियर हैं ये भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदे जाएंगे और आगे चल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये नंबर्स कम और ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि कैट्स वॉरियर के कितने वेरिएंट देखने को मिलेंगे, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या डिफरेंस है कैट्स वॉरियर 1 और कैट्स वॉरियर 2 में। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको कैट्स वॉरियर के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।